नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन जरूरी तभी चारधाम यात्रा पूरी। उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का 10 मई से आगाज होने जा रहा है। सरकार का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष की चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह इतना है कि मात्र 20 दिनों में ही 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक पंजीकरण करा लिया है। सरकार को भी पूरी उम्मीद है कि इस बार की चारधाम यात्रा अब तक सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। वहीं एक तरफ जहां सरकार रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की चिंता वनाग्नि और तीर्थ पुरोहितों के साथ ही व्यापारियों की नाराजगी ने बढ़ा दी है। दरअसल एक तरफ जहां प्रदेश भर में जंगल धधक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढों को बनाने से नाराज केदार सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और हकूकधारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर 10 मई से केदारनाथ में अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी। सवाल यह है कि एक तरफ सरकार पूरी तैयारियों का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को आखिर सरकार कैसे दूर करेगी, ये बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हिंदू आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। मात्र 20 दिनों में ही 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक पंजीकरण करा लिया है। सरकार को भी पूरी उम्मीद है कि इस बार चारधाम यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा की समीक्षा हर स्तर पे हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की थी और हम लोगों ने विजिट भी किया है। 2 बार हमने केदारनाथ जी का विजिट किया है, 1 बार बद्रीनाथ जी का विजिट किया है। वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो पहले से बेहतर व्यवस्था होगी अब, क्योंकि अब ज़्यादा सुविधाएँ वहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अच्छी व्यवस्था होगी। इसी उद्देश्य से सारे विभाग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो यह है कि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में और केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान को लेकर के विस्तृत वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और वर्ष 2013 की आपदा में जैसा कि केदारपुरी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, ध्वस्त हो चुकी थी। आपको बता दें कि केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 10 मई को खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुल रहे हैं। वहीं चारों धामों में कपाट खुलने वाले दिन हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं में पुष्प वर्षा की जाएगी। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार चारधाम यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। वहीं एक तरफ जहां सरकार रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की चिंता वनाग्नि और तीर्थ पुरोहितों के साथ ही व्यापारियों की नाराजगी ने बढ़ा दी है। दरअसल एक तरफ प्रदेश भर में जंगल धधक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढे बनाए जाने से केदारनाथ सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और हकूक अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। लेकर के सरकार के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई हैं। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे सड़क मार्ग की बात करें, चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से जो हमारे जो चारधाम यात्रा है वो उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है और प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और चारधाम यात्रा पर प्रश्न लगाने की जो बात वो कर रहे हैं, इससे प्रदेश की छवि और चारधाम यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वन मंत्री जी विदेश में और मुख्यमंत्री जी भाषण में। भाई जब मैंने कहा मोदी की गारंटी है, तो किसी भी मुख्यमंत्री को कहीं जाने की जरूरत क्या है? इनको तो घर में बैठ करके वोट मिलना चाहिए मोदी जी की गारंटी पे। तो मोदी जी की गारंटी फेल हो गई जो आपको जाना पड़ रहा है। राज्य में चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है 10 मई को, और राज्य के चारों धामों के जो जनपद हैं जिनमें 4 धाम हैं, वहां जंगलों में आग लगी है। कौन जिम्मेदार है?
राज्य का मुखिया कहाँ है? क्योंकि चारधाम यात्रा जो हमारा है वो एक धार्मिक यात्रा है और यहाँ पे जो भी यहाँ पे पर्यटक आता है, पर्यटक या धार्मिक पर्यटक जो आता है अपनी आस्था को लेके वहाँ पे आता है और वहाँ पे पंडा पुरोहित जो कि हमारी पुरानी परंपराओं से वो बनते आए हुए हैं, जो परंपराएं आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा बनाए गए थे और आज उनके हक हकूक़ के लिए जिस तरह की सरकार छेड़छाड़ कर रही है, जिस तरह की चीज़ें वो कर रही है, लगातार वो 2017 से आंदोलन में है। त्रिवेंद्र जी की सरकार थी तब से लगातार वो आंदोलन में है, लेकिन अभी तक भी जो हमारे पंडा पुरोहित समाज है उनकी हकों को अभी तक भी सरकार जो है छेड़छाड़ कर रही है और लगातार उनकी मांगे चल रही है। कुल मिलाकर हिंदू आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा चारधाम यात्रा को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और श्रद्धालुओं में भी चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में पेयजल की कमी, वनाग्नि और पीत पुरोहितों की नाराजगी के बीच आखिर कैसे चारधाम यात्रा का संचालन व्यवस्थित तरीके से कर पाएगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो चार धाम की यात्रा का आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही अव्यवस्थाओं का जिक्र शुरू हो गया है। चाहे वो पेयजल की समस्या हो, तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी हो या फिर वनाग्नि हो। जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लग रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय सरकार के लिए भी है। अब इसके साथ ही पेयजल की समस्या भी खड़ी हो गई है। पेयजल को लेकर भी कहीं ना कहीं लोग नाराज नजर आ रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों की अगर बात करें तो उनके घरों के सामने जिस तरीके से गड्ढे खोदे गए हैं, उसको लेकर भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। अब कैसे जिन व्यवस्थाओं का जिक्र किया जा रहा है, सरकार ने कहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इन तैयारियों का क्या, तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों की नाराजगी का क्या, पेयजल की समस्या का क्या और वनाग्नि जिस तरीके से बढ़ रही है उसका क्या? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विशाल गुप्ता जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आशीष जी से शुरुआत करते हैं। आशीष जी, जिस तरीके से सरकार का मानना है कि तैयारियां जो हैं चारधाम को लेकर वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन ये जो समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगा रही है। क्या कुछ कहना इस पर? आशीष जी, शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी। शांति प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष नौटियाल जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। धन्यवाद। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए यशी जी, अभी मात्र 15-20 दिन हुए हैं रजिस्ट्रेशन खुले हुए। 20-25 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया जी। यह बताने के लिए काफ़ी है कि भारत में सनातन धर्म के अनुयायी चारधाम यात्रा को लेकर कितने उत्साहित रहते हैं। बिल्कुल। अनुमान है कि लगभग 75 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस बार दर्शन करने आना है। ठीक यात्रा से 10-15 दिन पहले सरकार के द्वारा केदारनाथ मंदिर में मूल निवासियों की दुकानों को उजाड़ देना, मंदिर परिसर को पूरा उधेड़कर पुनः निर्माण का प्रयास करना, ये बताता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार केवल ठेकेदारों को खुश करने के लिए वहां पर पुनः निर्माण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये तब कर रहे हैं कि जबकि यात्रा के लिए अब समय बचा नहीं है, यात्रा शुरू हो चुकी है। दूसरा, पूरा उत्तराखंड वनाग्नि से जल रहा है। सरकार नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री शहर राज्य छोड़कर अपने प्रचार पर पार्टी को जिताने पर अन्य प्रांतों में घूम रहे हैं। बिजली महंगी हो गई है। अफरा तफरी का आलम यह है कि हरिद्वार ऋषिकेश में जाम 3-3, 4-4 घंटे का अभी से लगना शुरू हो गया है और सरकार कह रही है कि यात्रा सुचारू रहेगी, सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। अब हमारा ये कहना है कि अगर यात्रा शुरू होने से पहले ही पंडित पुरोहित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार ये बताए कि उनका धरना प्रदर्शन करने के पीछे कारण क्या है। साफ बात है, इस राज्य का दुर्भाग्य ये है कि जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने सत्ता का गलत दुरुपयोग किया है, जिसका ये परिणाम है कि इस राज्य में किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, महिला परेशान है, नौजवान परेशान है। केवल और केवल खुश है तो सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी। यही कारण है कि चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले पंडा पुरोहितों का धरना प्रदर्शन करना ये बताता है
कि सरकार को इस राज्य की चिंता नहीं है, सनातन धर्म के अनुयायियों की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता है कि कैसे सत्ता को में लूटा जाए, सत्ता के अंदर बैठा जाए। यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर इस सरकार की थू थू हो रही है। अभी चुनाव खत्म हुए 10 दिन नहीं हुए उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ये अफरा तफरी का आलम है। बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं, पानी गांव में मिल नहीं रहा है, शहरों में धरना प्रदर्शन पानी के लिए हो रहा है। इससे पता चलता है कि पूरा राज्य पानी से परेशान है, अव्यवस्थाओं से परेशान है। श्रद्धालु जिस तरीके से अभी से एक संदेश जा रहा है कि यदि ये यात्रा शुरुआत में ही विवादित बन गई तो फिर इस यात्रा को 6 महीने कैसे सरकार चलाएगी। कहने का मतलब है ये इस राज्य का दुर्भाग्य है, जो अपने आप को सनातन धर्म की पार्टी कहती है, वो पार्टी उत्तराखंड के अंदर फेल हो चुकी है। और ये सब समझ चुके हैं कि धर्म के आड़ में केवल चंदा उगाना, मंदिरों का सोना चोरी करना, QR कोड लगाकर चंदा चोरी करना, ये इनकी मानसिकता है। और आज ये खुल गई है। अब जनता इनको देखकर त्राहिमाम कर रही है, और ये उम्मीद कर रही है कि ईश्वर कोई आपदा ऐसी ना आए जिससे सरकार और राज्य की छवि खराब हो। भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से फेल है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। आशीष नौटियाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ राजेश सेमवाल जी तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम से भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सेमवाल जी, क्या समस्या आ रही है? चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, सरकार कह रही है हमने पूरी तैयारी कर ली है, फिर भी आपकी नाराजगी देखी जा रही है। वो चलाते हैं, लेकिन राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? चला लें। राजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ये ले लें। ठीक है, राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आशीष नौटियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए मैडम, इस समय पूरा राज्य त्रस्त है। राज्य के जंगलों में आग लगी हुई है, पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। वन मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं व्यस्त हैं चुनाव प्रचार में। आप देखिए, आपको कहाँ का मुखिया बनाया गया है? आपको उत्तराखंड राज्य का मुखिया बनाया गया है जनता के द्वारा, और आपका ध्यान जनता की तरफ है ही नहीं। हमारी वन संपदा जलकर खाक हो रही है, वन में हमारे पशु जो हैं वो मारे जा रहे हैं, और आप लोग बाहर सिर्फ इसी बात पे हैं कि हमें सरकार बनानी है। आपको उत्तराखंड के लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं है। और इस समय जब चारधाम यात्रा 10 तारीख से लगभग शुरू होने वाली है, उसकी कोई तैयारी हमें अभी तक नजर नहीं आती। आप केदारनाथ के अंदर देखिए, तीर्थ पुरोहित, वहां का व्यापारी सब सरकार के खिलाफ कह रहा है कि हम 10 तारीख से तो हड़ताल पर चले जाएंगे अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी। और सरकार से मांग आखिर है क्या इनकी? इतनी लंबी चौड़ी कोई मांग नहीं है। सिर्फ यही है, इन्होंने जो स्मार्ट प्रोजेक्ट के नाम पर जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं, इनके घर के आगे, इनकी दुकानों के आगे गड्ढे कर कर इनको परेशान करने का कार्य किया है। वो यही तो चाहते हैं, आप इन गड्ढों को भरें, आप इनका रास्ता सही कर दें। आपको ये सब तभी याद क्यों आता है जब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली होती है? सरकार का ध्यान सिर्फ सरकार बनाने में लगा हुआ है कि किस तरह से, कौन से राज्य में हम जीते, कहाँ जीते, कितने वोटों से जीते, कितने अंतराल से जीते, कितना झूठ बोले, सिर्फ इसी काम में ये लोग लगे हुए हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राज्य का, जहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार बनी जो सिर्फ तानाशाही और इसके अलावा कुछ नहीं सोचती। जनता के हकों से, जनता के साहूकारों से इन्हें कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं है। आप देखिए, जिस प्रकार उत्तराखंड में आग लग रही है, वन मंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा। वन मंत्री आखिर है कहाँ? क्या उनको भी टॉर्च ले जाके ढूंढना पड़ेगा? वन मंत्री हमारे गायब हो गए। हमारे वन मंत्री है कौन? अभी तो ये पूछे कि वन मंत्री है कौन? लोगों को पता है क्या कि वन मंत्री कौन है? जनता को ये पता ही नहीं लग पा रहा कि वन मंत्री क्या, प्रधानमंत्री, आप रेलवे मंत्री का नाम पूछ लीजिए, देश के रेलवे मंत्री कौन है, ये नाम नहीं बता पाएंगे। प्रधानमंत्री जी जहाँ रेल का उद्घाटन होता है खुद पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ बोलना होता है मुख्यमंत्री जी खुद खड़े हो जाते हैं। जनता को पता ही नहीं कि वन मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ये लोग अपनी जगह पे अपने काम को ईमानदारी से कर ही नहीं रहे हैं, ये सिर्फ प्रचार में लगे हैं। और आज तो मैं पढ़ रहा था, गणेश जोशी जी भी मेरे ख्याल से निकल चुके कहीं प्रचार में। तो इनके सारे मंत्री जो हैं व्यस्त हैं प्रचार में, और उत्तराखंड के हाल पर छोड़ दिया, उत्तराखंड की जनता को इसी हाल पे छोड़ दिया, जैसा रह सकते हैं रहो, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, वापस आएंगे। राजेश सेमवाल जी, आवाज आ रही है आपको? ये आवाज आ रही है। यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन तीर्थ पुरोहित नाराज हैं, ऐसी भी क्या नाराजगी है?
नहीं, नाराजगी तो केवल केदारनाथ में है, जो सरकार के द्वारा वहां पर जो निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं उनको संबंधित लेकर के हैं और बात रखी जा रही है। लेकिन जैसे गंगोत्री में हो या यमुनोत्री में, बद्रीनाथ में, सभी जगहों पर यात्रा व्यवस्थाएं जो है प्रशासन अपने चुस्त दुरुस्त करने में लगा। और इस बार थोड़ा इलेक्शन की वजह से थोड़ा डिले भी हो गया है। और कल हमने देखा गंगोत्री में जिलाधिकारी भी पहुंचे थे और लोगों से उन्होंने जो कमियां रह गई थी उन संबंध में सभी अधिकारियों को उन्होंने जो है दुरुस्त करने के लिए कहा है। और हमने कुछ बातें रखी है, जैसे हमारे यहाँ उत्तरकाशी से आगे जब हम लोग जाते हैं तो सड़कें थोड़ा सा इको सेंसिटिव जोन के चक्कर में बन नहीं पाई है, कहीं वहीं जाम लग जाता है। तो वहां पर कहा है कि आप यहाँ पर पीआरडी के जवान या होमगार्ड या पुलिस को तैनात कीजिए ताकि जो है आवाजाही को सुगम बनाया जाए। और जहाँ पर जो है दिक्कतें वहां पर थोड़ा सा जो बताया उन्होंने संज्ञान में लिया है और लगता है कि 10 तारीख तक ये सब चीजें पूरी हो जाएगी। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ विशाल गुप्ता जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विशाल जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार का दावा है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन वनाग्नि जिस तरीके से बढ़ रही है, पेयजल की जो समस्या है, साथ ही साथ तीर्थ पुरोहितों की जो नाराजगी है, इससे कैसे पार पाएंगे आप? विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि आपके मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार में लगे, उनको उत्तराखंड में जो घटित हो रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। वो हमारे प्रदेश का काम स्तर पे हो, वहाँ की योजनाओं के संबंधित हो या देश की योजनाओं से संबंधित हो। मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशीलता अपनाते हुए वो हर चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपके चैनलों के माध्यम से आपको भी पता होगा कि लगातार वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। 2 बार मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी केदारनाथ का दौरा कर चुकी है, बद्रीनाथ जी का दौरा कर चुकी है। तो ये सरकार क्या तैयारी नहीं कर रही? और सरकार तैयारी नहीं करती तो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रिकॉर्ड मत जो रिकॉर्ड आया वहां से श्रद्धालुओं का 56 लाख से ज्यादा दर्शन करने में श्रद्धालुओं ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करी है चारों धाम में। और अभी हमारे मित्र यूकेडी के कह रहे थे भट्ट जी कि 75 लाख अनुमानित है। तो 75 लाख अनुमानित करने के लिए सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है, अपने बंदोबस्त के साथ आगे बढ़ रही है। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी नहीं है? पंजीकरण करा दिया, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। पंजीकरण करा दिया और उसके साथ उनकी जांच, उनकी जो दुर्घटनाएं हो रही थी उसकी जांच की व्यवस्था बनाने में सरकार आपको रख रही है। सरकार इसमें आगे बढ़ रही है, सभी जगह डॉक्टरों को अपॉइंट कर रही है, सभी जगह पेयजल। विशाल जी, आवाज नहीं आ पा रही। अच्छे बना रही है। तो सारी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार चिंतित है। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है उससे ज्यादा चिंता तो विपक्ष को है, केवल आरोप लगाना। इन्होंने पूरी चारों धाम की यात्रा को इतना नेगेटिविटी बना दिया कि हमारे श्रद्धालु आए ना, कि ऐसी हालत हो गई है। अभी हमारे तीर्थ पुरोहित समाज ने कहा है कि केवल केदारनाथ में दिक्कत है क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और तीनों जो हमारी यात्रा है वहां बिल्कुल साफ हो चुकी है, सड़कें मार्ग बन चुके हैं, वहां बंदोबस्त हो चुका है। और लेकिन ये तो चारों धाम को आरोपित कर रहे थे अभी कि चारों धाम की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई है। इनका काम केवल नेगेटिव पूरे देश के अंदर भारत की छवि को खराब करना विश्व के पटल पर और उत्तराखंड की छवि को देश के पटल पर खराब करना केवल दूसरे विपक्ष के लोगों का लगातार काम रहा है। लेकिन सरकार संवेदनशीलता अपनाते हुए इन चारों यात्राओं को अपनी जिम्मेदारी से पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा जो पिछली बार का हमारा रिकॉर्ड है 56 लाख का, इस बार 75 लाख अनुमानित करके हम आंकड़ा पार करेंगे, अपने ही टारगेट को पूरा आगे बढ़ाएंगे, उसको भी क्रॉस करेंगे। ऐसी भावनाओं के साथ सरकार काम कर रही है। देखिए, रिकॉर्ड दर्शनों की अगर हम बात करें तो जिनको दर्शन करने हैं विशाल जी, वो तो दर्शन करेंगे, उनको आपकी व्यवस्थाओं से अव्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। और नहीं, वो इस बार हमने 15, आप बताइए, यात्रा जिस दिन कपाट खुलेंगे हमने 15 दिन तक वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए। ये सरकार की संवेदनशीलता नहीं है? सरकार इस पे चिंता नहीं कर रही है आम जनमानस के लिए? ठीक है विशाल जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज, मेरा भी कुछ सवाल है। तो आप वनाग्नि की जो घटना है उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या वनाग्नि नहीं है? क्या जंगलों में आग नहीं फैल रही है? और उसके लिए आपकी सरकार संवेदनशील है, वो ठीक बात है, लेकिन समस्या ये है ना कि आग बढ़ती जा रही है। पेयजल की क्या समस्या नहीं है? उसको दुरुस्त करने के लिए क्या हो रहा है?
सरकार इसमें चिंतित है, सरकार इसमें लगातार काम कर रही है, लगातार विभागीय स्तर पे मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार इसमें मुख्यमंत्री जी लगातार वर्चुअल मीटिंग में संवाद कर रहे हैं। और हमारा जो ये ऐसा नहीं है कि इस बार हुई है। आप बताइए, आप मीडिया में हैं, ये उत्तराखंड बने हुए इतने लंबा समय हो गया, ये वनों की अग्नि इस बार ही आ रही है क्या? नहीं, हर बार इसकी सवाल यही है हर बार विशाल जी, आपने आपको खुद ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं इस बात को कि उत्तराखंड में हर साल जंगलों में आग लगती है, लेकिन पहले से कोई व्यवस्था ही नहीं है, पहले से कुछ चीजों की तैयारी नहीं है। आपके खुद मंत्री इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वन विभाग के जो लोग हैं उन्होंने सजगता नहीं बरती। लोग अरेस्टिंग हुई है, ये आग लगाने का काम किसका है? आग लगाने का जंगलों में जो अरेस्टिंग हुई है उस किसका काम है? कांग्रेस लगा रही है क्या? सरकार का काम है। कांग्रेस लगा रही है क्या? आग लगाने वाले थे। चलिए ठीक है विशाल जी, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ संतोष त्रिवेदी जी, तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम से जुड़ चुके हैं। संतोष त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें तो केदारनाथ में कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। किस बात की नाराजगी, मैं चाहूंगी कि जरा आप बताएं। बिल्कुल, सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को आज भगवान बाबा केदार की चल विग्रह डोली बाबा केदारनाथ के लिए प्रस्थान हुई है। सभी को बहुत बहुत बधाई है। और लगातार हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग अपने अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन समझ में एक बात ये नहीं आ रही है, कौन सी व्यवस्था, कौन सा विकास, जो कितना विकास हो गया है। जो 10 तारीख को केदारनाथ जितने शुभ माना जाता है, शुभ घड़ी में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और वहां पे हमारे लिए क्या वो शुभ घड़ी नहीं है? हम नहीं चाहते हैं कि वहां पे उस शुभ घड़ी में हम रहे और हम भी उत्साह रहे, क्योंकि हमें महीनों से इस चीज का इंतजार रहता है कि बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और हमारे मेहमान यात्रियों के रूप में जो हमारे मेहमान आएंगे हम उनकी तन मन धन से सेवा करें। लेकिन इस बार हमने पहले ही जो है सरकार को चेता रखा है कि अगर इसी प्रकार सरकार का रवैया वहां पे तानाशाही चलती रहेगी तो 10 तारीख को कपाट खुलने वाला जो दिन रहेगा उस दिन हमारे धर्मशालाएं, हमारी चाय पानी की दुकानें हैं, यथावत जो भी हम यात्रा से जुड़े हुए जो भी जितना भी कार्य हमारा होता है हम उसको बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन उसको एक ही दिन नहीं, अनिश्चितकालीन, कितनी बड़ी दुख की बात है, आज से मात्र जो है 4 दिन रह गए भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने के लिए, लेकिन एक भी अधिकारी और शासन प्रशासन से कोई बात नहीं, कोई चिंता। संतोष जी, इसका जवाब मैं विशाल जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये आग्रह आप मान सकते हैं कि अगर जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, आपने खुद ही इस बात को स्वीकारा कि आप इसका इंतजार करते हैं साल भर की यात्रा शुरू होगी, मेहमान आएंगे, लोग आएंगे, तो फिर आखिर इतना नाराजगी किस काम की कि आप अनिश्चितकालीन हड़ताल करें या जिस तरीके से प्रदर्शन और विरोध की बात कर रहे हैं? यात्रा में मात्र सरकार का काम होता है, वहां का पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं सरकार का काम होता है और सरकार अपनी एक साइट रहती है। आर्टिकल 26 में भी लिखा है धर्मनिरपेक्ष सरकार होनी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा ये धर्म के अंदर घुस गए हैं कि पूछ ही नहीं रहे कहाँ पे किस प्रकार से कपाट खुलेंगे, किस प्रकार से वहां पे व्यवस्थाएं होगी, क्या यात्रियों को अच्छे से अच्छी सुविधा देंगे, या यात्री यहाँ आएंगे, यहाँ का एक अच्छा मैसेज पूरा देश विदेश में चले जाए। लेकिन वहाँ अच्छा मैसेज देने के बजाय इन्होंने केदारनाथ में जो मेन मार्ग करोड़ों रुपए का जो बना हुआ था उसको जो है खोद दिया, वो तैयार हो गया था, उसको खोद दिया। और खोदा तो ठीक है, लेकिन खोदने के बाद फिर से उसको सही कर दिया। खोदने का विचार क्या था और फिर से बंद करने का विचार क्या था, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये करोड़ों रुपए इन अधिकारियों के घर से आता है या जनता के पैसे से है? मोदी जी बड़ा परिश्रम करके केदारनाथ जी का विकास चाह रहे हो, लोगों से 1-1 रुपए दान में ले रहे हैं, तब जाके केदारनाथ का विकास हो रहा है। इन अधिकारियों के घर से नहीं हो रहा है, या ये बोलने वाले यहाँ पे बैठे हुए इनके घर से नहीं हो रहा है। एक पूरा देश विदेश से भगवान केदार बाबा में श्रद्धा रखने वाले, विश्वास रखने वालों ने 1-1 रुपए केदारनाथ में दिया, वहां के डेवलपमेंट के लिए, वहां के विकास के लिए। लेकिन वहां का विकास बनाने के बजाय वहां का विकास तोड़ दिया जा रहा है। ये समझ में किसी के भी नहीं आ रहा है। अभी तक केदारनाथ में 15 साल हो गए, 15 साल, अभी तक भी केदारनाथ में मूलभूत सुविधा से वंचित है। ऐसा क्यों है? संतोष त्रिवेदी जी, इसका जवाब हम लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जॉल हाजिर होते हैं।
और बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन जरूरी तभी चार धाम यात्रा पूरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर संतोष त्रिवेदी जी को आपने सुना, काफी भावुक भी नजर आ रहे हैं वो, और उनको चिंता है केदारनाथ धाम की। साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वो डिजर्व नहीं करता है केदारनाथ? जहां प्रधानमंत्री लगातार केदारनाथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आखिर वहां के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित क्यों रहना पड़ रहा है? मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं। उन्होंने जो कहा मैं उसको मानता भी नहीं, क्योंकि लगातार मुख्य सचिव 2 बार वहां भ्रमण कर चुकी है। उनका कहना था कि अधिकारी बेलगाम हो गए, अधिकारी काम नहीं कर रहे। 2013 की घटना के बाद केदार बाबा का पूर्ण जीर्णोद्धार कराने में जिस सरकार की अहम भूमिका रही, वही अधिकारी आज है, वही अधिकारी कल थे। उनके सबकी भावनाएं एक होती और हम सबकी। अभी उन्होंने कहा कि जो यहाँ बैठे हैं पैनलिस्ट, उनका पैसा कोई लगा है, उनकी विषय कोई लगा है केदारनाथ में। अरे पूरे देश की जनता का, श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है केदार बाबा। सबकी इच्छा है कि वहां सुंदर तरीके से, सुविकसित तरीके से यात्रा प्रारंभ हो और संपन्न हो। सब चाहते हैं कि केदार बाबा की नगरी का पूरे विश्व के पटल पर डंका बजे और बाबा केदार का आशीर्वाद सबको मिले। ऐसी भावनाओं के साथ माननीय मोदी जी लगातार नेतृत्व कर गए, लगातार पुष्कर सिंह धामी जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर चीज की व्यवस्था, कुछ चीज को सुधारने के लिए कुछ चीज तोड़ी भी जाती है और नया बनाया। इसलिए निर्माण कार्य में अवरोधक कोई साबित हो रहा है, उसका हल निकलेगा। इतनी जल्दी उसको आरोप लगाना, सरकार को एकदम कटघरे में खड़ा करना, ये गलत है। सरकार इसमें संवेदनशीलता अपनाते हुए हमारी जिम्मेदारी है, हमारी परम जिम्मेदारी है चारों धाम की यात्रा सुविकसित तरीके से यात्रा प्रारंभ हो। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी। यशी जी, पूरी डिबेट में एक चीज बड़ी साबित हो रही है। पंडा पुरोहित भी नाराज हैं, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है जी, और एंकर भी सवाल जनता के सरकार को बता रहा है। और बड़े मजे की बात देखिए, कितनी बेशर्माई से कह रहे हैं कि सब ठीक है, और सचिव 2 बार वहां होकर आ गए। भाई आग किसने लगाई? क्षेत्रीय दल के लोगों ने लगाई क्या? अगर वहां पे खड्डे खोदे, अरेस्ट कौन हुए? पकड़े गए ना? भाई यूकेडी ने कहा कि केदारनाथ में खड्डे खोदो, यूकेडी ने कहा कि मूल निवासियों की दुकानें उजाड़ो, या यूकेडी कह रही है कि पंडा पुरोहित आप धरना प्रदर्शन करो, यात्रा को बाधित करो। अरे भाई, उत्तराखंड में चारों तरफ वनाग्नि हो रखी है, आपका वन मंत्री विदेश घूम रहा है, मुख्यमंत्री वोट मांग रहा है, उत्तराखंड जल रहा है, कौन सवाल करेगा खड़े? अगर हम सवाल खड़े कर रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए ना कि आपका वन मंत्री कहाँ है, आपका मुख्यमंत्री कहाँ है? उत्तराखंड में जनता के पैसों से केदारनाथ में विकास के कार्य हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो उत्तराखंड को उजाड़ने में मोदी जी की गारंटी है क्या? इस पर आप उसे सवाल नहीं बनता तो आप लगते हो विपक्ष पर उठपटांग बोलना। भाई आप ये जवाब दीजिए, यात्रा को अभी 10 दिन नहीं हुए और आप कह रहे हो कि यहाँ पे 20 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहने से कराया क्या? ये देवभूमि है भाई, श्रद्धालु श्रद्धा के लिए आएंगे, मगर उन्हें जाम चक और महंगाई और पानी बिजली की असुविधाएं होगी तो कौन जवाब देगा इसका? ये राजनीति में ये बकवास करना बंद करें कि विपक्ष के लोगों की चाल है, विपक्ष बदनाम कर रहा है। अरे भाई, एंकर बैठी है तो ये क्या आपको बदनाम कर रही है क्या? आप इसमें बताइए कि आपने पिछले 1 साल में केदारनाथ में क्या क्या कार्य किए, कितने करोड़ लगाए? चंदा चोरो, हर जगह चंदा खा जाते हो, मंदिर सोने का मंदिर लगाम लगाइए अपनी जबान पे, अपनी जबान पे चंदा खा जाते हो। कौन है चंदा चोर? ये करेगा ना, कौन है चंदा चोर? साबित करो ना, आप साबित करो, साबित करिए आप। नहीं बैठ, गलत बात, आपने सबको वापस लिख दिया, आप अपने सबको वापस लिख दिए, आप केवल ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं। आप ये बताइए, आपने वहाँ पर मूल निवासियों की दुकान क्यों उजाड़ी? आप ये बताइए। गलत बात। शांति प्रसाद भट्ट जी, होल्ड ऑन प्लीज। चाहिए क्या मामला है, क्या नहीं है, आप बोलने को बोलते हैं, ये कर दिया विपक्ष गलत हो रहा है, हर चीज का निर्माण क्यों परेशान है? ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी रुक जाइए, हल किया जाएगा।
उसका सबका हल किया जाएगा बैठ के। जब यात्रा निकल जाएगी तब हल किया जाएगा। शांति प्रसाद जी, एक सेकेंड होल्ड ऑन प्लीज। 1 साल से क्या कर रहे थे आप वहाँ? शांति प्रसाद जी रुकिए जरा। 56 लाख विशाल जी, विशाल जी जवाब दीजिए। वाजिब सवाल है कि आखिर आपने कहा कि हम कर लेंगे, तो कब करेंगे? यात्रा तो शुरू होने जा रही है, और यात्रा से पहले आज जब हमें चर्चा करनी पड़ रही है तो आप समझ लीजिए कि आगे क्या हाल होने वाले हैं। सरकार इसमें संवेदनशीलता अपना रही है, सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, क्यों चिंता करते हैं? क्यों लग रहा? शांति प्रसाद जी एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके बात करिए। शांति प्रसाद जी होल्ड ऑन प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। करेगी उसे अनुमानित को जवाब बनता नहीं, उठपटांग बोलने लगते हैं। किसने तय किया? ऐसा नहीं है भट्ट जी, सरकार चिंता करती है, सरकार काम कर रही है उस पर। अरे भाई ऋषिकेश में जाम क्यों लग रहा है ये बताइए। चलो केदारनाथ छोड़िए, आप ऋषिकेश में जाम क्यों लग रहा? हरिद्वार आधे घंटे में कैसे देहरादून से हरिद्वार जाया जा रहा है? ये जवाब नहीं है आपके पास? फ्लाईओवर के विषय पे बात नहीं है, फ्लाईओवर की निर्माण की बात नहीं है, वो कैसे हो गया? आधे पौने घंटे में हरिद्वार कैसे पहुंचा? अरे भट्ट जी विकास की बात भी कीजिए ना। ठीक है आशीष नौटियाल जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। शांति प्रसाद भट्ट जी थोड़ी शांति बनाकर रखिए, रुक जाइए। आशीष नौटियाल जी देखिए मैडम, धर्म के नाम पर सरकार बनाई और धर्म विरोधी लोगों के कारण आज हमारे तीर्थ पुरोहितों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। कितनी श्रम की बात है। जिस तीर्थ पुरोहित को मंदिर के अंदर बैठकर जनता को आशीर्वाद देना चाहिए था, जो वहां लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हम हड़ताल में बैठेंगे। ये डूब मरने की बात है भाजपा वालों के लिए। आप लोगों के राज में अगर तीर्थ पुरोहित को हड़ताल में बैठना पड़ रहा तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जहां शंकराचार्यों का अपमान किया जाता है, जहां तीर्थ पुरोहित को सड़क पर बैठा दिया जाता है, इससे बड़ा अपमान मुझे नहीं लगता, इससे बड़ा कोई अपमान और धर्म विरोधी काम कोई हो। अभी बात कर रहे थे चंदा चोर में, बड़ा उछलने लगे। जब चंदा चोर बोला, सोना चोर बोला तो उछलने लगे। आप हैं सोना चोर, आप सोना चोरी करते हैं मंदिर के अंदर। सोने चोर की रिपोर्ट देंगे। कहाँ चोरी हुआ है बताइए? सोना चोर है, आपको पता ही नहीं। आप तख्ते के साथ रखिए, बोलना नहीं, झूठ नहीं बोलना, तख्ते के साथ रखिए। आप सीधे करिए सोना चोर है, आप सीधे करिए सोना चोर है। आशीष जी गलत टिप्पणी ना करिए, गलत टिप्पणी ना करिए। आपने केवल 230 किलो का, जो 230 किलो की प्लेट चांदी की रखी थी, उसकी प्लेट सोने की लगी। आप जिसने दिया दान, आशीष जी गलत बात नहीं। जिस मुंबई के दानी ने उसको दान दिया, उसके जानकारी नहीं दिया। आप जानकारी के पूरे बोले ना, आपने केवल आरोप लगा सकते। एक आपका राहुल बाबा आपने जंगल में आग लगने वाले को पकड़ लिया। अरे जंगल में आग लगने वाले को पकड़ लिया, आग लग क्यों रही है, लगने क्यों दी जा रही है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जवाब भी वही देगा, हो गया उसका जवाब भी वही कमेटी क्या काम कर रही है, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकारें पूछती है क्यों कमेटी ने क्या काम किया। जो कमेटी आपने बनाई थी सोना चोरी की, आज तक पता नहीं लगा। जनता को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप जनता को भुला सकते हैं, हमें गुमराह नहीं कर सकते। हम जनता को बार बार याद दिलाएंगे कि केदारनाथ मंदिर का सोना चोरी किया इन भाजपाइयों ने, इनके पास है वो सोना। जनता श्रद्धा से सोना चढ़ा रही है, आप बता दें उन्होंने सोना नहीं चढ़ाया था, पित्तल चढ़ाया था। बताना है, बताता हूँ, सुनिए आप। बताऊं आपको के साथ बताऊं, सच बोलने में डर नहीं होता। और हम वो लोग हैं। विशाल जी एक सेकंड रुक जाइए। आशीष नौटियाल जी अब होल्ड ऑन प्लीज। विशाल जी मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस बात से कि आपको तब गुस्सा नहीं आ रहा है जब संतोष त्रिवेदी जी अपना दुख बता रहे हैं। आपको तब गुस्सा नहीं आ रहा है जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती चली जा रही है, वहां के जो वन्य जीव है वो रिहायशी इलाकों का रुख करने लग गए हैं। आपको तब गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको गुस्सा सिर्फ इन छोटी छोटी टिप्पणियों पर आ रहा है। में नहीं आ रहा, जवाब दे रहा हूँ, गुस्सा नहीं आ रहा है, हर चीज का जवाब दे रहा हूँ आपको। आप घेरने की आशीष जी की बात सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, आपको तब गुस्सा नहीं आ रहा है जब वो तीर्थ पुरोहित यहाँ पर बैठकर आंसू बहा रहे हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उनके घरों के आगे गड्ढे खोद दिए गए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि अधिकारी नहीं पहुंचे, तब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको गुस्सा किस बात पर आना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। फिर पीछे पड़ जाते हैं,
उसका आशीर्वाद लेना अरे चाहिए। तो इतना आप कहीं कहीं बात कर रहे हैं। एक एक करके बोलिए प्लीज। डंडा लेके मारने को शांति दौड़ते हैं। प्रसाद जी और आशीष नौटियाल जी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। संतोष त्रिवेदी जी की प्रतिक्रिया। संतोष त्रिवेदी जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद मैं राजेश जी आपके पास आती हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है, लगातार हमारे यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे अधिकारी लगातार देख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जिस दिन वहाँ पे पूरे सचिव से लेकर नीचे तहसीलदार तक जिस दिन वहाँ पे अधिकारी थे, उसी दिन इतनी बड़ी घटना केदारनाथ में हुई। भगवान का जो रास्ते का जो मुख है वो बेमुख कर दिया। वहीं से भगवान बाबा केदारनाथ की डोलियां जाती है, वहीं से जो भगवान केदारनाथ की देव डोलियां दर्शन के लिए आती है, वहीं से जाती है। भगवान के मुख का रास्ता है और उसको बेमुख बना दिया। सारा कीचड़ हो गया, सारे पत्थर लग गए थे, सारा कीचड़ हो गए। वो परंपरागत रास्ता है, वहीं से शंकराचार्य आदिकाल से वो रास्ता है और शंकराचार्य जी के जमाने का रास्ता, आज का रास्ता नहीं है। उसको मुख से बेमुख कर दिया। इसका जवाब दीजिए आप। केदारनाथ की व्यवस्था है, मात्र 3 दिन रह गए, कब सुचारू होगी? और यात्री क्या मैसेज ले जाएंगे? वही मैसेज ले जाएंगे 2013 वाला आपदा वाला मैसेज, या यात्री बुलाना चाहेंगे, भगवान के आशीर्वाद लेके जाएंगे, या आपने जिन यात्रियों ने वहां पे अपनों को खोया है उनकी खोई हुई याद लेके जाना चाहते हैं, या वहां पे यात्री भगवान की मनन चिंतन करेंगे? क्या करेंगे यात्री वहां पे? क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश का क्या अर्थ है? इस प्रकार से केदारनाथ में कुनित्य करना क्या संदेश देना चाहते हैं? ये इनको बोलना पड़ेगा, उन अधिकारियों को पूछना पड़ेगा किसके कहने पर, कौन अधिकारी इनके ऊपर ऐसा था जिसने ऑर्डर किया कि बना हुआ उजाड़ दो? उजाड़ने का ऑर्डर किसने दिया? कहां से वो पैसा आता है? ये क्यों नहीं पूछते? आप भटको मत, कोई भी लोग भटको मत। एक चीज बोलो, केदारनाथ में बना बुना रास्ता जो है कैसे खोदा और क्यों बंद किया? इससे पूरा धांधली समझ में आ गई, अपराध समझ में आ गया। अपराध ऐसे समझ में आ गया कि पहले तो आपने गड्ढा किया। ठीक है, विशाल जी जवाब दीजिए। कमीशन विशाल जी 40% कमीशन। शांति प्रसाद जी रुक जाइए। क्या आपने अपराध किया? ठीक है, विशाल जी जवाब दीजिए। बने बनाए रास्ते को क्यों उजाड़ा गया, उसके बाद फिर उसे वापस पाट दिया गया, तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? वो सीधे सीधे यही पूछ रहे हैं। मैं पुरुष समाज की भावनाओं की कदर करता हूं और सरकार इसमें जांच होगी। उनके कहना जो भी है उसके जांच का विषय है। जांच का जो भी दोषी होगा उसको दंड मिलेगा, उसमें सरकार चिंता करेगी। ठीक है, मुझे एक विशाल जी एक सीधे सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब, मुझे लगता है आप देंगे भी, कि तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं, उन्होंने प्रदर्शन विरोध की बात करी है। मुझे बताइए, ये सरकार को ये बात क्या चलेगी? क्या उनको ये बात डाइजेस्टेबल है कि ठीक है वो लोग अपना प्रदर्शन करते रहेंगे, हमारी यात्रा चलती रहेगी? आपको लगता है क्या ये इतना आसान आपको नजर आता है? क्या ये यात्रा में खलल नहीं होगा आपके लिए? सरकार 4 धाम की यात्रा सुविकसित तरीके से प्रारंभ हो और संपन्न हो, इन भावनाओं के साथ काम कर रही है। इसमें तीर्थ पुरोहित समाज, पांडा समाज सबको साथ लेकर बैठाकर कोई भी उनकी दिक्कत है उसको दूर कर सरकार इसमें आगे बढ़ेगी। लेकिन कब कब कब? यात्रा खत्म होने के बाद। विशाल जी चिंता ना करिए, जल्दी। जब यात्री परेशान होके चले जाएगा, एक खराब मैसेज लेके चले जाएगा, जब केदारनाथ की यात्रा बदनाम हो जाएगी। केदारनाथ ऐसा नहीं होगा, बाबा केदार का आशीर्वाद है हमें। ऐसा नहीं होगा, हमारे प्रदेश को बाबा केदार का गोली निकल चुकी है बाबा केदार के लिए। थोड़ा प्रैक्टिकल बात करिए। कब ये सारी चीजें हम यात्रियों के लिए सुविधा दे पाएंगे? कि कब होगा? या तो स्पष्ट जवाब दे, क्या हमारे बगैर यात्रा चल सकती है? क्या? चलिए ठीक है, संतोष जी वापस आएंगे। राजेश सेमवाल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? राजेश सेमवाल जी, गंगोत्री धाम की बात करें तो यहाँ पर भी यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो नजर आ रही हैं? यात्रा को लेकर के तो कोई ऐसी कोई विशेषता नहीं रही, क्योंकि रोडें जैसी है वैसी की उसी प्रकार से जो है ना कार्य चल रहा है, उन्हीं रोडों पे आवागमन हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या चाहे कोई भी रहे हो, लोग आ करके जो है अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमारी वजह से जो है इस बार, पिछली बार जो है 56 लाख लोग जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री में जो दर्शन करने को आए। मैं
स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें सरकारों का कोई रोल नहीं है। हमारे तीर्थ पुरोहितों की जो है चारों धामों की एक परंपरा रही है पूर्व से ही कि हम लोग 6 महीने जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ में पूजा पाठ इत्यादि का जो है कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जो है दर्शन करा के सब, और उसके बाद हम लोग जो है सब अपने परिवारों से लोग जो भ्रमण पर, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, और लगातार हमारे तीर्थ पुरोहित यात्रियों को जो है मैसेज, निमंत्रण भेजते रहते हैं कि आप गंगोत्री यात्रा में आइए, केदारनाथ जी की यात्रा में आइए, बद्रीनाथ जी की यात्रा में आइए, और तब जाकर के लोगों में ये रुझान बनता है। लेकिन सरकारें हमेशा जो है तब चेतती है जब कुछ घटनाएं होती है। एक बार आपने पिछले 2022 में देखा होगा, जब केदारनाथ गौरीकुंड से आगे जो है बहुत ज्यादा भगदड़ हो गई, तब सरकार जो है चेती, सरकार ने जो है वहां पर जो है उन व्यवस्था की पुलिस लगाई, तब जाकर के भीड़ को कंट्रोल करना शुरू किया। हमारे यहाँ हमने डीएम साहब को कहा, विधायक जी को कहा, तमाम लोगों को कहा कि यहाँ पर जो है जो हमारी जो सड़कें हैं, ये संकरी सड़कें हैं, क्योंकि वो ऑल वेदर में सड़कों का भी निर्माण नहीं हो पाया है, इन जगहों पर जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन सरकार जब जाम लग गया, उसके बाद सरकार ने व्यवस्था की, तो सरकार तो हमेशा बाद में ही करती है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो पानी, पेयजल की जो है धामों में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जिलाधिकारी महोदय हमारे मैंने गंगोत्री में देखा, यमुनोत्री में भी देखा, और केदारनाथ में जैसे संतोष जी बता रहे हैं कि अन्य व्यवस्था, लेकिन वहां पर तीर्थ पुरोहितों से जो है, और सरकार की एक सबसे बड़ी कमी है कि कभी जो है कोऑर्डिनेशन नहीं करती है। विशाल गुप्ता जी, आप इस बात को सरकार में पहुंचाइए और कहिए कि चाहे वो जिलाधिकारी के माध्यम से हो, चाहे विधायक गणों के माध्यम से हो, चाहे मंत्री गणों के माध्यम से हो, सरकार को जो है तीर्थ पुरोहितों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करना चाहिए कि यात्रा को किस ढंग से जो है भव्य और अच्छे ढंग से चलाया जा सके। लेकिन सरकार अपना राग अलापती है। आपने देखा बद्री केदार में जो एक सरकार की व्यवस्था है, इसलिए वहां सरकार जो है कभी तीर्थ पुरोहितों से बात नहीं करती है, केवल अपने बीकेटीसी के जो आपके सदस्य हैं, बीकेटीसी में जो आप लोगों ने मनोनीत किए हैं, उन्हीं को पूछ करके आप जो है इतिश्री कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए, चाहे बद्रीनाथ में हो, चाहे केदारनाथ में हो, वहां के तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठ करके वहां की मूलभूत समस्याओं पर जो है चर्चा होनी चाहिए, और जो वहां के जो तीर्थ पुरोहित जो सुझाव दें उसके अनुसार आगे चलें। क्योंकि चाहे केदारनाथ में हो, चाहे बद्रीनाथ में, गंगोत्री में हो, अधिकारी हो, चाहे नेतागण हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, कुछ समय के लिए आते हैं, 2 दिन रहते हैं, चले जाते हैं। हम लोग तो निरंतर जो है 6 माह वहीं पर रहते हैं और सारी समस्याओं से अवगत है कि कौन से महीने में किस प्रकार की समस्या आती है। अभी यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है, तो कौन सी स्थिति कैसे होने वाली है, यात्रियों क्या परेशानी हो जाए, बर्फ पड़ेगी तो कितनी समस्या होगी, पानी नहीं आएगा तो कैसी समस्या होगी। इन सब समस्याओं के लिए जो है सरकार को चाहिए कि समय से पूर्व, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला, अब तो 10 तारीख से जो है सरकार यात्रा शुरू होने वाली है, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन आने वाले समय में जो है तीर्थ पुरोहितों से इस संबंध में जो है चर्चा होनी चाहिए। ठीक है राजेश जी, देखिए ये सुझाव पिछले साल भी दिए गए थे कि तीर्थ पुरोहितों के साथ समन्वय जरा बिठा के रखा जाए, देवस्थानम बोर्ड का गठन कर दिया गया, उसकी नाराजगी, और मुझे लगता है कि तीर्थ पुरोहित ज्यादातर नाराज ही रहते हैं यात्रा के दौरान, और सरकार उनको मनाने की कोशिश करती है। नहीं, तीर्थ पुरोहित इसलिए नाराज होते हैं कि आपने जो है उत्तराखंड में जो है देवस्थानम बोर्ड बना दिया, तो तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता। नहीं, आपकी जो महत्वता है उसको हम कम नहीं कर सकते। जाहिर है तीर्थ पुरोहित बहुत जरूरी होते हैं ऐसे तीर्थ स्थलों में। ठीक है, मैं वापस आती हूँ राजेश जी आपके पास। विशाल जी, अगर हम इससे हटकर बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या सुविधा है, टॉयलेट्स को लेकर क्या सुविधा है, पिछले साल की जो यात्रा में जो कमियां थी उनसे क्या सीखा गया है, सरकार किस तरीके की तैयारियां करने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शौचालय, साथ ही साथ स्वास्थ्य की सुविधा। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। पिछली बार जो कमियां रह गई थी, इस बार सभी रजिस्ट्रेशन की स्वास्थ्य जांच करने के बाद उसको यात्रा की अनुमति मिलेगी। ये सारा सरकार ने इस पे चिंता व्यक्त करते हुए, और लगातार इसके साथ मुख्यमंत्री जी ने जो बैठकों का दौर प्रारंभ किया था यात्रा से पहले, वो बैठकों के दौर के माध्यम से ये रिजल्ट ड्राफ्टिंग हुई है, हर चीज की ड्राफ्टिंग हुई है। लगातार इसमें स्वास्थ्य मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी लगातार इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसमें आगे बढ़े हैं, और सभी डॉक्टरों की नियुक्तियां करने के बाद आम यात्री को कहीं भी दिक्कत ना हो, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसी जिम्मेदारी को पूरा करने का काम सरकार कर रही है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, सरकार हमारी है, राज्य हमारा है और 4 धाम हमारे हैं। हमें बड़ी खुशी होती कि सरकार की कार्यप्रणाली सही होती और आज पॉजिटिव डिबेट होती, तो हमको खुशी होती। अब अगर सरकार ये कह रही है कि 20 लाख आदमी आए, पिछली बार 56 लाख आए, तो वो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार स्वयं आए।
और सरकार की ये स्थिति मैं बता दूं, यशी जी आपकी नॉलेज में भी एक बात डाल देता हूं कि अगर 56 लाख यहाँ पर चार धाम यात्रा में आते हैं तो सावन के महीने में यमकेश्वर नीलकंठ में करोड़ों यात्री यहाँ पर श्रद्धा के लिए आते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्वर्ग आश्रम से लेकर नीलकंठ तक कहीं शौचालय नहीं है। और जब सड़कों पे गंदगी होती है तो उत्तराखंड में यमकेश्वर के लोग नाक बंद करके महीनों महीनों परेशान रहते हैं। हम हाथ जोड़ जोड़ के मर गए यहाँ की विधायक को ये कहकर कि यहाँ पर शौचालय बनवा दीजिए, नहाने की व्यवस्था कर दीजिए। जब असंख्य यात्री आते हैं तो उस समय पर अव्यवस्था हो जाती है। दुर्भाग्य देखिए कि शनिवार, इतवार, सोमवार ये 3 दिन पूरा ऋषिकेश जाम से परेशान है। और अभी यात्रा शुरू होगी, उसके बाद तो जो दुर्गति उत्तराखंड में यहाँ के मूल निवासियों की होगी वो यहाँ का व्यक्ति जानता है। ऐसे में हम कोई दुर्भावना से सरकार का विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं। भाई आप भी डिबेट कर रही हैं तो इसीलिए कर रही हैं कि सुधार हो, मगर ये घमंडिया भाजपा वाले 40% कमीशन खाने वाले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे देश के अंदर एक ही नाम मोदी 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 और नीचे से चोरी चोरी चोरी। ये जो व्यवस्था हो रही है उससे पूरा देश परेशान है, उत्तराखंड परेशान है। मेरी समझ से बाहर है कि जब किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, जंगल में काम करने वाले कर्मचारी ना होने के कारण अधिकारी परेशान है, तो फिर उत्तराखंड में सही है क्या? अब बताओ, पंडे पुरोहित बचे थे ये भी सड़कों पे आ गए। अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आस्था पर चोट लग रही है, धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण हो रहा है। यही कारण है कि जनता से लेकर धार्मिक लोग भी जो है अब सड़कों पे उतर रहे हैं और सरकार बड़ी निर्लजता से कह रही सब ठीक है। अब बताइए, जब सांप मुकर जाए और विपक्ष के लोगों को तो फिर हम क्या करें ऐसे में? आशीष नौटियाल जी का रिएक्शन। बहुत कम शब्दों में मैं पुरोहित जी के सवालों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने पूछा था कि सड़कें आखिर क्यों तोड़ी गई, तो मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड बीच में है। चंदा लिया है तो धंधा देना पड़ेगा, इसे तोड़ के सड़क को फिर बनाना है, इसलिए ये तोड़ी गई। दूसरा सवाल पूछा था ये आखिर कब ठीक होंगी? ये तब ठीक होंगी जब इनके जजमान आएंगे पुरोहितों के और वो देखेंगे हम अपने दुखों का निवारण करने के लिए इनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। लेकिन ये लोग तो खुद ही हड़ताल पर बैठे हैं कि हमें कैसे आशीर्वाद देंगे। जब ये हमारे धर्म की बेइज्जती करा देंगे उसके बाद ये सड़कें ठीक होंगी। अभी टॉयलेट की बात की थी, टॉयलेटें जरूर बनेंगी, टॉयलेट के नाम पर लाखों रुपए लगाए जाएंगे, पर टॉयलेट को साफ करने वाला नहीं होगा। वो टॉयलेट एक दिन के ही काम की होगी, दूसरे दिन वो काम नहीं आएगी, टॉयलेट नहीं बन पाएंगे, टॉयलेट की सफाई नहीं हो पाएगी, कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। एक आज में मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, उसमें आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा जिस दिन खुलेगा उस दिन हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात होगी। हेलीकॉप्टर उस दिन फूलों की बरसात के लिए इन पे है, लेकिन जंगलों की आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनके कुछ अंधभक्त जो इन बातों से ही खुश होते हैं, क्या देखो मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से बरसात कर रहे हैं, उन्हें देश और राज्य की कोई चिंता नहीं है। अगर होती तो उन्हें सवाल जरूर उठाना चाहिए था कि ये हेलीकॉप्टर उस समय कहाँ जाते हैं जिस समय जंगलों में आग लगती है, उसको बुझाने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। ठीक है, आपको हेलीकॉप्टर वैसे नजर नहीं आया क्या कि नैनीताल से पानी भर भर के जंगलों में डाला जा रहा था? नजर नहीं आया। कितने बुझ गई आग, वो अलग बात है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ आशीष जी, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। उत्तराखंड जल रहा है, उत्तराखंड के सारे जंगल जल रहे हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही। आशीष जी, मैं अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करूं तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है वनों की जंगलों की आग बुझाने के लिए। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करनी पड़ेगी, विपक्ष होने के नाते भले ही आप स्वीकार ना करें। संतोष त्रिवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। संतोष त्रिवेदी जी, मेरा ये आपसे आग्रह है कि सरकार के साथ समन्वय बनाकर, अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर इस जो भी आपका विरोध प्रदर्शन है या जो भी आपका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही जा रही है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि आप खुद उस मैसेज, आपने खुद कहा कि क्या मैसेज जाएगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा। दरकिनारा जबरदस्ती हमको दरकिनारा किया जा रहा है ऐसे कुनृत्य करके, ताकि हमको आक्रोशित हो, हम ऐसा काम वहां पे किया जाए। अगर इनकी मंशा सामंजस्य बैठाने की रहती, समन्वय बैठाने की रहती, तो इस प्रकार से नहीं करते। कहीं एक भी बैठक हमारी जिलाधिकारी के साथ में नहीं हुई, एक भी बैठक हमारी सीएम साहब के साथ में नहीं हुई, एक भी बैठक हमारी इस प्रकार से नहीं हुई जो यात्रा में कैसे पिछले साल कौन सी कमियां रह गई थी, उस कमियों को इस बार हम जो है पूरा करने में सक्षम है। लेकिन इन्होंने
जो कमियां हमने वो पूरी करनी थी ना, आपसी में इन्होंने ऐसा कर दिया कि वो कमियां दरकिनारा करके आपसी में ही लड़ाई हो गई, आपसी में समन्वय नहीं है। तो इस प्रति बड़ी यात्रा सबसे ज्यादा आज जुनून है, सबसे ज्यादा श्रद्धा अगर किसी आज के डेट में किसी धाम पे है तो वो केदारनाथ में है सबसे ज्यादा, जबकि इतनी कठिन यात्रा है, लाखों रुपए का खर्च है, हजारों रुपए का खर्च होता है, घोड़े से जाना पड़ता, पैदल जाना पड़ता, रहने की व्यवस्था, खाने की, फिर भी भगवान लोगों की भगवान के प्रति, बाबा केदार के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। वो श्रद्धा हम कैसे कैसे यथावत रखें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस समय। वो लोगों को मानसिकता खराब ना हो लोगों की, वो श्रद्धा विश्वास कैसे हम यथावत रखें, ये बहुत बड़ी चिंता है इस बार केदारनाथ की यात्रा में। विशाल जी, हम उम्मीद करते हैं कि संतोष त्रिवेदी जी और जितने भी तीर्थ पुरोहित जिनकी ये समस्या है उसे आप आगे तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात होगी कि अधिकारियों का समन्वय तीर्थ पुरोहितों के साथ होना बहुत जरूरी है, और संतोष त्रिवेदी जी ने जैसे कहा कि तीर्थ पुरोहितों को दरकिनार ना किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि तीर्थ पुरोहिती कहीं ना कहीं शोभा है चार धाम यात्रा की। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता अपनाते हुए इसमें बढ़ेगी और सबको साथ लेकर चार धाम यात्रा प्रारंभ कराएगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले ही तीर्थ पुरोहित नाराज नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से केदारनाथ धाम में लोगों के घरों के आगे गड्ढे खोद दिए गए हैं, उनको देखकर भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि यात्रा वाले दिन से ही वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे अगर सरकार ने उनकी बात को नहीं माना तो। फिलहाल सरकार इसमें कैसे समन्वय स्थापित करती है ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।